प्लस माइनस फाइंड करना, ये सब क्लियर है ना। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक थ्योरम है इनवर्स के ऊपर। लेट A and B be two invertible, A and B be two invertible let A and B be two invertible square matrices. A and B be two invertible square matrices of the same order. Of the same order. अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता देना मैसेज करके। मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है इसलिए नेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस मतलब ए एंड बी बी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस मतलब ऐसे मैट्रिसेस जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और कल हमने पढ़ा था इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, आइदर बोथ आर ऑफ 2x2 ऑर्डर और बोथ आर ऑफ 3x3 ऑर्डर, एंड बोथ आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, यानी दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में देन ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स। हेलो 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 सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही है, सिर्फ ऑडियो आ रहा है। वीडियो नहीं आ रही है, वो थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, चेक करना। मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। इन्वर्टेबल मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करना। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस दैट मींस ए इनवर्स and B inverse both are defined. In other words, determinant A is not equal to 0 and determinant B is also not equal to 0. Then AB inverse is equal to B inverse A inverse. तो AB का whole inverse इक्वल होता है B inverse A inverse, जैसा अपन ने ट्रांसपोज के केस में भी देखा था, and that is called reversal law. That is called reversal law. तो दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, उनका प्रोडक्ट करने के बाद इनवर्स फाइंड करें, या पहले बी का इनवर्स निकालें फिर ए का इनवर्स निकालें फिर दोनों का प्रोडक्ट करें, तो ये आंसर्स इक्वल होंगे। लेकिन अगर यहाँ ए इनवर्स और बी इनवर्स लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ऑर्डर मैच नहीं करेंगे। इसलिए ये एक थ्योरम है, एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये 1 मार्क में भी आपसे पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। नाउ ठीक है, क्लियर सबको ये। अब इसको वेरीफाई करना है एक एग्जांपल के। हाँ बोलो। यस सर, इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ देखो, ये एक मैट्रिक्स है 2 4 3 6। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज इसका ऑर्डर है 2 into 2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर होना कंपलसरी है। ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ऑफ द सेम ऑर्डर। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 2x2 देन ऑर्डर ऑफ बी इज ऑल्सो 2x2। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए, यानी ए और बी दोनों या तो 2x2 ऑर्डर के होंगे या दोनों 3x3 ऑर्डर के होंगे। दूसरा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ए इनवर्स फाइंड होना चाहिए ये, एंड बी इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट, और बी इनवर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए। इफ ए इनवर्स एंड बी इनवर्स एग्जिस्ट
then we say A and B are invertible matrices. ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। और कल हमने पढ़ा था ना, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो इनवर्स फाइंड नहीं होगा, ये मीनिंग है। क्लियर? एनी डाउट? तो अपन जो ये थ्योरम एप्लीकेबल है वो कौन से मैट्रिसेस पर है? बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ऑर्डर ऑफ बोथ ए एंड बी आर सेम। एंड तीसरी बात, ए एंड बी बोथ आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए एज वेल एज डिटर्मिनेंट बी आर नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसे मैट्रिसेस पे ही ये एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे चलें, एग्जाम्पल से वेरीफाई करें इसको। Yes, sir. Thank you, sir. ओके, नाउ अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं अपन इस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए। क्वेश्चन है अपने पास, गिवन मैट्रिक्स A is equal to 5 0 4 2 3 2 1 2 1, एक मैट्रिक्स A है। नाउ गिवन B इनवर्स इज गिवन 1 3 3 1 4 3 एंड 1 3 4। ये दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स A है, दूसरा B इनवर्स है, B गिवन नहीं है। नाउ आपका क्वेश्चन है कंप्यूट, फाइंड करना है आपको कंप्यूट AB होल इनवर्स। अब आपको इसकी थ्योरम अगर याद नहीं है, अब आप क्या करो, अगर आप कोशिश करो कि A और B का पहले प्रोडक्ट करें, तो इसके लिए मेरे पास मैट्रिक्स B तो है ही नहीं, B इनवर्स से B निकालना अभी पॉसिबल ही नहीं है अपने लिए। मेरे को A चाहिए, A तो है, B भी चाहिए, B तो ऑलरेडी मेरे पास है ही नहीं, तो मैं इसका प्रोडक्ट तो कर ही नहीं सकता A B का, तो मुझे जरूरत ही नहीं है इसका प्रोडक्ट करने की, क्योंकि वी नो दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। अगर आपको ये थ्योरम याद है तो आपको मालूम है ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। यानी अब आपको बी इनवर्स चाहिए, ऑलरेडी गिवन है बी इनवर्स। अब आपको ए इनवर्स चाहिए, वो हम इसको इनवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हेल्प से। इसके लिए पहले अपन क्या निकाले, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो हम कहेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फिर आगे को फैक्टर्स में मूव करेंगे। तो नाउ स्टार्ट, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, लाइन 1 के अलोंग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 क्या फाइंड करें, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिंग रो 1, फर्स्ट एलिमेंट 5, अब रिमेनिंग नंबर्स, लाइन 1 डिलीट, कॉलम 1 डिलीट, 3 2 2 1, एलिमेंट नंबर 2 इज 0। अब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, +0 -0 ब्रैकेट में अंदर कुछ भी हो, 0 तो 0 ही रहेगा, तो इसको छोड़ दो। एलिमेंट नंबर 3 इज 4, that is +4, line 1 delete, column 3 delete, remaining 2 3 1 2। अब कैलकुलेशन करने पर 5 का 5, 3 into 1 3, अब ये जाएगा -4, 3 into 1 3, 2 into 2 4, बीच में माइनस, +4, 2 को 2 से इंटू करने पर 4 एंड -3, तो ये हो गया 3 - 4 -1 into 5, -5, 4 में से 3 गया, 1 into 4 is 4, that is -1। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई, आपने देखा ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। नाउ ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड देयरफॉर ए इज कॉल्ड इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अब आगे मूव करेंगे, पहले यहां तक चेक कर लो, कोई डाउट किसी को? ठीक है, आप चेक करो।
सर इसमें हम बी इनवर्स का भी इनवर्स निकाल के सर ए बी इनवर्स ए बी का इनवर्स नहीं कर सकते? किसका इनवर्स निकाल दें? ए का? नहीं सर, बी इनवर्स का इनवर्स निकालकर ए बी का इनवर्स नहीं कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि बी इनवर्स का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू बी। आपने ऐसा कोई तो पढ़ा ही नहीं है कि बी इनवर्स का इनवर्स निकाल दे तो बी आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। बी इनवर्स इनवर्स इज नॉट इक्वल टू बी, रिवर्स उल्टा नहीं होगा। जैसे अपन ने पढ़ा था ट्रांसपोज के केस में, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वापस ए होता है, ये तो सही है। लेकिन ऐसा तो कोई थ्योरम ही नहीं है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स करके फिर वापस इनवर्स कर दो। आप सोचो, इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो? कोफैक्टर्स निकालते हो, फिर उनका मैट्रिक्स बनाते हो, फिर उसका ट्रांसपोज करते हो, तो पूरी नंबर्स ही चेंज नहीं हो जाएंगे? सारे नंबर्स, सारी प्लेसेस सब चेंज हो जाएगा। इसमें क्या करते हो? केवल रो को कॉलम में ही तो बदलते हैं और वापस रो को कॉलम में बदलेंगे, इसलिए सेम आ जाएगा। इसमें आप नंबर्स की कैलकुलेशन कुछ और थोड़ी करते हो। इनवर्स के केस में तो अपन नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो इसलिए अपन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं दोबारा से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बी निकालना पड़ेगा, और इससे बी नहीं निकलेगा, ये स्टेप नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे आरएचएस वाला पार्ट लेना पड़ेगा। बी इनवर्स ऑलरेडी है, ए इनवर्स के मैं स्टेप कंटिन्यू कर रहा हूं, ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं। नाउ आगे, अब -5 + 4 -1 ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। अब इसके कोफैक्टर निकालने आपको, 9 कोफैक्टर्स। 9 कोफैक्टर्स स्टार्ट कर दो। फर्स्ट इज C11 इज इक्वल टू C11 लाइन 1 कॉलम 1 डिलीट, 3 into 1 3, 2 into 2 4, 3 - 4 - 1 क्या आएगा? 3 into 1 3 -4 इज इक्वल टू -1। C12, क्योंकि आपने ध्यान रखो 1 + 2 3 है, ऑड नंबर होता है 3, तो स्टार्टिंग में एक माइनस लगाने के बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करो। जब भी ऑड होगा तो साइन चेंज होगा। लाइन 1 डिलीट, कॉलम 2 डिलीट, 2 into 1 2 और 1 into 2, 2 तो ये हो गया और 2 ये हो गया, तो यहाँ आएगा 2 - 2 दैट इज 0। ये C12। नाउ C13 पॉजिटिव ही रहेगा, 1 + 3 4 इवन। लाइन 1 डिलीट, कॉलम 3 डिलीट, 2 3 1 2 बच गया, 2 into 2 4, 3 into 1 3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट 3 हो गए। अब आगे चलो, C21 कैलकुलेट करो। C21 -बार 2 + 1 3, साइन चेंज होगा, ऑड नंबर है, -बार। सेकेंड लाइन को डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम डिलीट हुआ, 0 4 2 1 बच गया। 0 into 1 is 0 और 2 into 4 -8, आंसर +8। अब आ जाओ C22, लाइन 2 को डिलीट करो, कॉलम 2 को डिलीट करो, साइन चेंज नहीं होगा। लाइन 2 कॉलम 2 5 4 1 1, 5 into 1 5, 1 into 4 4, 5 - 4 इज इक्वल टू 1। C23 साइन चेंज, -बार ब्रैकेट के अंदर, 2 3 -बार, लाइन नंबर 2 डिलीट, कॉलम नंबर 3 डिलीट, 5 0 1 2 बच गया, 5 into 2 10, 1 into 0 0, 10 - 0 इज इक्वल टू -10। अब थर्ड लाइन पे आ जाओ, C31 लाइन नंबर 3 कॉलम नंबर 1, 0 into 2 0 और 3 into 4 12, -12, result is -12। now C32 -बार, थर्ड लाइन सेकेंड कॉलम डिलीट, क्या बच गया? 5 4 2 2, थर्ड लाइन सेकेंड कॉलम, 5 into 2 10, 2 into 4 8, 10 - 8 is equal to -2। and last C33 is equal to line number 3 column number 3, 5 into 3 15 - 0, 15 - 0 is equal to 15। यह हो गए आपके सारे कोफैक्टर्स। 9 कोफैक्टर्स आपको यहाँ लिखने हैं। अब यहाँ तक बोलो कोई डाउट? मेरे को ए इनवर्स निकालना है। स्टेप नंबर 1 डिटर्मिनेट ए निकाला, 0 नहीं आया, फिर मैंने कोफैक्टर्स निकाले 9, इस तरह से कैलकुलेशन।
को फैक्टर्स में सबको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये 9 को फैक्टर्स आने के बाद अब आप बनाओ इनका मैट्रिक्स, को फैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू लाइन 1 में -1 0 1 -1 0 1 लाइन 1 में, लाइन 2 में 8 1 -10 8 1 -10 एंड लाइन 3 में -12 -2 15। थर्ड लाइन के अंदर -12 -2 15। ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो मिलेगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज कर दो इसका और एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कर दो। कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये लाइन 1 को कॉलम 1 में -1 0 1, ये लाइन 2 को कॉलम 2 में 8 1 -2, लाइन 3 को कॉलम 3 में -12 -2 15। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको ए इनवर्स निकालना है। फॉर्मूला आप लिखो, फॉर्मूला अप्लाई करो। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है, बिकॉज ए इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A upon determinant of A. Now therefore A inverse is equal to determinant A की वैल्यू -1 आपने लिखाई थी, तो अपॉन में तो -1 आएगा, और adjoint of A ये नंबर से जो लिखने आपको -1 8 -12 0 1 -2 1 -10 15। ठीक है। अब आप सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करके आंसर को लिख सकते हो। नाउ देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, नाउ देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, माइनस से इंटू करने पर +1 -8 +12 0 -1 +2 -1 +10 -15। इस तरह से आपने क्या निकाल दिया, ए इनवर्स कैलकुलेट कर दिया। एनी डाउट? आपको क्या निकालना था, ए बी का होल इनवर्स। इसके लिए मुझे बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर्मूला अप्लाई किया। बी इनवर्स ऑलरेडी गिवन है, ए इनवर्स मैंने कैलकुलेट करा। अब करना है इनका मल्टीप्लिकेशन। मुझे क्या निकालना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, B inverse multiply by A inverse is equal to, B inverse लिखो 1 3 3 1 4 3 1 3 4 multiply by A inverse 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 -15। ठीक है। अब कर दो इनको मल्टीप्लाई, रो एंड कॉलम। Now B inverse A inverse is equal to, लाइन 1 को कॉलम 1 से 1 into 1 3 into 0 3 into -1, 1 को 1 से किया 1, 3 को 0 से 0 3 into -1 -3। अब लाइन 1 को कॉलम 2 से 1 into -8 -8, 3 into -1 -3 और 3 into 10 30। अब फर्स्ट लाइन थर्ड कॉलम 1 को 12 से 3 into 2 6 एंड 3 into -15 -45। अब लाइन 2 कॉलम 1 1 into 1 is 1, 4 into 0 is 0 and 3 into -1 -3। लाइन 2 कॉलम 2 1 into -8 is -8, 4 into -1 -4, 3 into 10 30। ठीक है। नाउ लाइन 2 कॉलम 3 1 into 12 12, 4 into 2 8, 3 into -15 -45। अब लाइन 3 से 1 into 1 is 1, 3 into 0 0 और 4 into -1 -4, 1 को -8, 3 into -1 -3, 4 into 10 40,
1 or 12, then 3 into 2 6, and then 4 into minus 15 minus of 60. ठीक है, अब फाइनली इसको कैलकुलेट करके लिखो, वो इसका आंसर हो जाएगा. नाउ B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू -3 + 1 -2, -3 + 1 -2, -4 + 1 -3, 30 और 8 और 3 11. 30 में से 11 माइनस करो, कितना बच गया? 30 - 11 कितना? 30 - 11 कितना है आंसर? 19. 19. नाउ 30 - 12, 30 - 12 कितना हुआ? 18. 40 - 11, 40 - 11 कितना हुआ? 29. 29. 12 और 6 18 - 45, 45 में से 18 माइनस करो, माइनस ऑफ 27. नाउ 12 + 8 20 - 45, माइनस ऑफ 25. और 12 + 6 18 - 60. -48. चलो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, अब आपको क्या सुनना है, इसमें पूरी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक भी जगह कहीं गलती हुई तो, सपोज आपने डिटर्मिनेंट ए निकाला, रॉन्ग वैल्यू, पूरा गलत. अब आपके कोफैक्टर सब गए, यानी आपने 9 कोफैक्टर निकाले, कोई भी एक गलत, पूरा गलत, तो उसमें मालूम भी नहीं पड़ेगा. चेक तो कर नहीं सकते हो आप बीच में कहीं भी कि भाई मिस्टेक हो गई. कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है इसमें ना. क्या क्या है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू, 9 कोफैक्टर्स, उसके बाद ये प्रोडक्ट, ये पूरा कंप्लीट सही होना चाहिए, तो अब ये आंसर है. एक भी जगह मिस्टेक हुई तो गलत. हाँ, एनी डाउट? -42 होगा. कौन सा वाला पार्ट? लास्ट वाला? -48 की जगह -42. 42. ओके. Yes sir. 60 तो ये हो गया, और 12 और 6 18. ओके, तो ये अपना आंसर हो गया. अब कोई डाउट इसमें? ये थ्योरम का पार्ट है, इस तरह से थ्योरम पार्ट होगी. ठीक है, सर हाँ बोलो. सर हम A into A inverse is equal to identity matrix को यूज नहीं कर सकते थे A inverse फाइंड करने के लिए? A into A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. करेक्ट. मेरे पास क्वेश्चन था, मुझे क्या गिवन था? B इनवर्स गिवन था और A मालूम था, और क्वेश्चन में क्या निकाला था? AB का होल इनवर्स. ठीक है, अब बताओ कैसे निकालूं? A into A इनवर्स इज इक्वल टू I है. सर हम कैसे? A हाँ, inverse को लेट कर देते, A इनवर्स को लेट कर देते हम लोग. नेक्स्ट कर देते, नहीं लेट कर देते, अज्यूम कर सकते थे ना A inverse. A इनवर्स को एज्यूम कर देते. तो मेरे को तो क्या निकालना है? देखो, AB का होल इनवर्स निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है B इनवर्स A इनवर्स. B इनवर्स मेरे पास ऑलरेडी है, A मेरे पास ऑलरेडी है, तो बताओ कौन सा मेथड ज्यादा इजी है? इक्वेशंस को बनाना, कौन सा मेथड ज्यादा इजी है? इक्वेशंस को फॉर्म करना या A की हेल्प से A इनवर्स निकालना? A इनवर्स निकालना ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको को फैक्टर्स और वही निकालने हैं. ठीक है ना? तो अपन जब अपने को AB होल इनवर्स निकालना है, तो एज्यूम करें, उससे बढ़िया काम है कि आपके पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है B इनवर्स A इनवर्स. अब आप एज्यूम करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, तो और लेंदी है, क्योंकि 3/3 है, तो उसमें नंबर्स भी तो बहुत सारे एज्यूम हो गए. इससे बढ़िया क्या है? B इनवर्स ऑलरेडी है, सिर्फ आपको A इनवर्स निकालना है. फॉर्मूला मालूम है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है और लास्ट में प्रोडक्ट कर देंगे. तो ज्यादा इजी मेथड है कि आप B इनवर्स A इनवर्स यूज करो. बाकी अगर आपको इसकी हेल्प से या किसी और मेथड से एज्यूम करके करना है, कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये मेथड अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल कैलकुलेशन है और डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो. फॉर्म ये एक्चुअल में क्वेश्चन बनाए इस प्रॉपर्टी के ऊपर ही है, मतलब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अपन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी है. ठीक है, ये क्लियर?
ओके, नाउ अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटर्मिनेट को जो एक्सपेंड करा था अपन ने उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट, find the value of the determinate यहां पर आपके नंबर्स हैं डिटर्मिनेट के अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट कॉलम में 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1, कॉलम 2 में साइन थीटा देन 1 देन माइनस साइन थीटा, कॉलम 3 में 1 साइन थीटा एंड 1। इस डिटर्मिनेट को एक्सपेंड करो अलोंग द फर्स्ट लाइन, एक्सपेंडिंग इट अलोंग द फर्स्ट लाइन करो। अपनी कॉपी में इसकी वैल्यू निकालना शुरू करो एंड वैल्यू निकालने के बाद आपको प्रूफ करना है। ऑल्सो प्रूफ दैट, इसको डेल्टा से अपन ने डिनोट किया, प्रूफ दैट डिटर्मिनेट की वैल्यू डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू 2 और 4 के बीच में आनी चाहिए। पहले तो उसको सॉल्व करो अलोंग फर्स्ट लाइन, एक्सपेंड करो उसको, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेट अलोंग द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट एलिमेंट 1 एज इट इज, 1 का 1। Now deleting the first line and deleting the first column, we get remaining numbers क्या क्या बचे, 1 sin theta minus sin theta and 1. After deleting the first line and deleting the first column, we get 1 sin theta minus sin theta 1। वो यहाँ लिख दो। अब सेकेंड एलिमेंट पे आ जाओ, उसका साइन चेंज होगा, सेकेंड एलिमेंट का प्लस साइन की जगह माइनस साइन थीटा। अब डिलीटिंग द फर्स्ट लाइन एंड द सेकेंड कॉलम, फर्स्ट लाइन डिलीट करेंगे, कॉलम 2 डिलीट करेंगे, तो माइनस साइन थीटा बचा, साइन थीटा बच गया एंड माइनस 1 एंड 1। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 3, एलिमेंट नंबर 3 इज 1, प्लस का प्लस, डिलीटिंग द फर्स्ट लाइन एंड डिलीटिंग द थर्ड कॉलम, माइनस साइन थीटा 1 माइनस 1 एंड माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आगे फर्दर कैलकुलेशन करो उसकी, 2/2 जैसे करते हैं अपन सॉल्व। नाउ नेक्स्ट, डेल्टा इज इक्वल टू, इस 1 को 1 से 1, इन दोनों का प्रोडक्ट करा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, लेकिन अपन साइन चेंज करेंगे जब नीचे से ऊपर जाएंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके साइन चेंज करने पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर माइनस साइन थीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करके साइन चेंज करने पर माइनस की जगह प्लस साइन थीटा। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 3, प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इनका प्रोडक्ट साइन चेंज प्लस 1। Then further delta is equal to 1 plus sin square theta, ये माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो गया, इसलिए ये पूरी टर्म 0 हो गई सेकेंड वाली। अब बचा ये वाला स्टेप, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 केवल। ओके, अब ऐड 1 और 1 को ऐड कर लो, साइन स्क्वायर को ऐड कर दो, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से 2 कॉमन ले लें अगर, तो डेल्टा की वैल्यू हो गई 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर नंबर 1। पहले आपको डिटर्मिनेट की वैल्यू निकालनी थी, वो कंप्लीट। अब आंसर नंबर 2, इस वैल्यू को प्रूव करना है आपको कि ये 2 और 4 के बीच में लाई करता है। अब ये कैसे करेंगे प्रूफ कि ये 2 और 4 के बीच में लाई करता है? वी नो दैट sin theta and cos theta,
Sin theta and cos theta are always lies between -1 to 1. थीटा की वैल्यू 60, 30, 40, 80 कुछ भी हो, any number 120, 360. Sin theta and cos theta are always lies between -1 to +1. -1 मिनिमम, 1 मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं किसकी? साइन थीटा की. प्रॉपर्टीज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की है. तो इसके बाद मैंने क्या लिखा? बिकॉज वी नो दैट साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1. साइन थीटा एंड कॉस थीटा लाइज बिटवीन दिस. अब स्टेप बाय स्टेप, अब मुझे करना है स्क्वायर. साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसा नहीं कि इनका भी स्क्वायर करोगे, नहीं. आप रफ में चेक करो कौन कौन सी वैल्यूज इन्वॉल्व है. -1 से 1 के बीच में -1 होता है, 0 होता है, चलो मैं हाफ भी लिख देते हैं, हाफ होता है, 0 होगा, फिर हाफ होगा और फिर 1 होगा. -1 से 1 के बीच में मैंने कुछ नंबर लिख दिए, -1, -हाफ, 0, हाफ, 1. अब सबका अगर आप स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करने पर 1, इसका स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 1/4 और इसका स्क्वायर 1. सबका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा. अब आप डिसाइड कर लो. देखो इसमें मिनिमम वैल्यू तो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1. मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है. तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी स्क्वायर करने पर. तो यहां आया दैट इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1. एनी डाउट? साइन थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1. तो स्क्वायर करने पर आंसर हो गया 0 to 1. क्यों हो गया? मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, इसलिए यहां से अपन ने सेलेक्ट किया. ये हो गया स्टेप. अब मैंने 1 ऐड करा, +1, इधर 1 ऐड हुआ, इसमें 1 ऐड हुआ, इधर 1 ऐड हुआ. 1 ऐड करने पर ये क्या हो गया? दैट इंप्लाइज 0 + 1, 1 + sin स्क्वायर थीटा एंड 1 + 1. तो 0 + 1 1 हो गया, ये 1 + sin स्क्वायर थीटा है और 1 + 1 2 हो गया. तो आप आ गए यहां तक, 1 + sin स्क्वायर थीटा कंप्लीट करा. अब मेरे को क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2. इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. पूरे इनइक्वलिटी को इंटू 2 करना है. तो 2 से इंटू करने पर ये 2 हो गया, ये 2 × 1 + sin स्क्वायर थीटा हो गया और ये 2 से इंटू होके 4 हो गया. और क्योंकि ये आपका क्या कहलाएगा? डेल्टा, और ये 4. 2 × 1 + sin स्क्वायर थीटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी, डेल्टा से अपन ने डिनोट किया और 2 से 4. प्रूफ डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4. आंसर नंबर 2. एनी डाउट? ये प्रूफ पूरा कंप्लीट, क्लियर? एक्सपेंशन तो आता ही है सबको, ये मैंने कैसे, ये स्टेप क्या थे, क्लियर है? ठीक है, क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड. Prove that the determinate x sin theta cos theta minus sin theta then minus x then 1 and then cos theta 1 and then x is independent of theta. मतलब आप इसको एक्सपेंड कर दो along the first line, इसको एक्सपेंड कर दो along the first line, तो जो आपका आंसर आएगा उस आंसर में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, थीटा नहीं आएगा. ठीक है, स्टार्ट करो एक्सपेंशन करना डायरेक्टली. एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट लाइन के अलोंग एक्सपेंड करो.
expanding along first line. First number is x, remaining numbers line 1 को डिलीट किया, कॉलम 1 डिलीट किया, माइनस x, then 1, then 1, then x. ठीक है. नेक्स्ट नंबर इज साइन थीटा, साइन चेंज होगा इसका, माइनस साइन थीटा हो गया. लाइन 1 को डिलीट किया, कॉलम 2 को डिलीट किया, माइनस साइन थीटा, देन 1, देन cos थीटा, देन x सेकेंड. एंड एलिमेंट नंबर 3 cos थीटा प्लस ही रहेगा, प्लस cos थीटा. लाइन 1 को डिलीट किया, कॉलम 3 को डिलीट किया, माइनस साइन थीटा, माइनस x, cos थीटा एंड 1. ये हो गया. अब आगे फर्दर 2/2 की कैलकुलेशन पूरी करो. नाउ x का x, माइनस x इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 साइन चेंज -1, फिर माइनस साइन थीटा लिखा. अब आ जाओ इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ऑफ कॉस थीटा. अब इधर प्लस कॉस थीटा. नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ऑफ साइन थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट साइन चेंज, माइनस का प्लस एक्स कॉस थीटा. ठीक है. अब आगे फर्दर x को माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स क्यूब, x को -1 से माइनस एक्स, माइनस साइन इंटू माइनस एक्स साइन, माइनस माइनस प्लस, x का